अब हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, जिसमें हम एनसीईआरटी भी लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी लेंगे और सीबीएसई के क्वेश्चंस भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, जिसमें टाइप 3 का प्रॉब्लम के अंदर हम लोग लेवल 1 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉलिनियरिटी बेसिस पर है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो कॉलिनियरिटी होता है वो क्या होता है और बेसिकली इसके क्या मतलब होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो चलिए एक यहाँ पर ले लेते हैं, ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है और इसको हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर चलिए इसको, अच्छा इसको हम लोग यहाँ पे बी पॉइंट लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सी पॉइंट लेते हैं ताकि नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा देखने में ठीक लगे। अब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं है, तो इसका जो जनरल मीनिंग होता है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। तो देखिए तीनों पॉइंट एक लाइन में है, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज हुआ, अगर है तो कॉलिनियर है। बट मैथमेटिकली प्रूव हम कैसे करेंगे कि ये कॉलिनियर है? तो इसका कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले जो ए बी का है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या पता करना है, बी और सी के बीच का पता करना है, दैट इज बी और सी का। तो इन दोनों को फिर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों के डिस्टेंस को और ये देखेंगे कि ए सी के बराबर, मतलब इस पूरे डिस्टेंस के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट देखिए यही वाला है, ठीक है। इससे आपको पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, देन बी और सी का निकालना होगा और ये देखना होगा कि दोनों डिस्टेंस इस ए सी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर काम करेगा। तो चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और आपको जस्टिफाई भी करना है आंसर को। तो देखिए यहां पर क्या है, आपके पास एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट यहां पे दिया हुआ और तीसरा पॉइंट यहां पे दिया हुआ है। तो इसको ए बी सी आप ले सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये कॉलिनियर है, इसको जस्टिफाई कीजिए। तो कॉलिनियर है या नहीं है, कैसे टेस्ट करेंगे? तो टेस्ट करने के तरीके बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से जा रहा है, बट अभी बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि ये फॉल्स है, ठीक है, ये कॉलिनियर नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अभी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको मैं फिर से सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता हूं और सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बातचीत करें तो आप इसको लेट मान लीजिए, पॉइंट ए में हम ले लेते हैं 4 और 5 को और बी पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं 7 और 6 को और सी पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं 6 और 3 को। अब कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल आ जाएगा तो ये कॉलिनियर है, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ए बी का चलिए सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस अब हम लोग यहाँ पर 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसका क्या हो जाता था, अकॉर्डिंग टू रूट हो जाता था। कैसे होता था, याद होगा आपको फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरह से आता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करना जानते थे। अब इसी पर हम लोग देखेंगे कि क्या आ सकता है। तो 7 में से 4 गया आएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे। 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और इसका स्क्वायर हम करेंगे और इसका स्क्वायर रूट हम इस तरह से लगा देंगे। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और 1 को 1 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये आएगा। तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्या आया, रूट 10 आया। चलिए अब ये तो हम लोगों का हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हम लोगों को निकालना होगा BC का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू, फिर से अब हम लोग देख लेते हैं। तो B और C, तो इसको x2 मान के चलते हैं, जो कि क्या दिया हुआ है, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर के ऊपर क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट पुट कर देना है। अब 6 में से 7 चला जाएगा तो -1 का स्क्वायर आएगा
प्लस 3 में से -6 चला जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर आपको पुट कर देना है स्क्वायर रूट। तो हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और इसको करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, √10 आ जा रहा है। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या निकालना है, अब ए बी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, अब क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो चलिए ए सी के जगह पे अब हम देखेंगे ए और सी, तो क्या हो जाएगा 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर आपको क्या पुट कर देना है, स्क्वायर रूट पुट कर देना है। 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर आपको यहाँ पे रखना है, प्लस 3 में से ये चला जाएगा तो -2 का स्क्वायर आपको रखना है। देन अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 + 4 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज आपको यहाँ पे मिलेगा √8। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है कि AB + BC = AC अगर होगा तो वो आपका कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब देखिए AB का वैल्यू कितना आ गया, AB का वैल्यू यहाँ पे आप देखिए कि √10 है, तो यहाँ पर हमने √10 पुट कर दिया, प्लस BC का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर कितना है, √10 है तो √10 कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2√10 आएगा। अब AC का वैल्यू जबकि क्या आ रहा है, √8 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू AC। AC के इक्वल आया क्या, नहीं आया, जबकि AC √8 है और यहाँ पे क्या जोड़ने पे आ रहा है, 2√10 आ रहा है। तो बेसिकली ये जो है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पाया, इसीलिए हम कहेंगे कि ये कॉलिनियर नहीं है, ये तमाम पॉइंट कॉलिनियर नहीं है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। तो बेसिकली इस चीज से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये जस्टिफाई बेसिस पे क्वेश्चन आता है, ट्रू एंड फॉल्स बेसिस पे, तो आप तुरंत इस तरह से ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं। एक और भी शॉर्ट ट्रिक है जो कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आया है वो 4 स्क्वायर यूनिट के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग भी बनेगा, लेकिन अभी इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से बताया कि कॉलिनियर कोई भी चीज है या नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए अगला आपके पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है और इस पे आपको कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए इफ द पॉइंट्स ये और ये जो है ये कॉलिनियर है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट अभी हम लोग मान के चलेंगे ए पॉइंट पर किसको लेंगे, 1 और 5 को ले लेंगे, बी पॉइंट पर हम किसे लेंगे, 2 और 3 को ले लेंगे और सी पॉइंट पर हम किसे लेंगे, -2 और -1 11 को ले लेंगे। अब ये जो इस तरह से बन जाएगा तो उसके बाद अब हम लोग बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या है, तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है कि AB + BC इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, AC। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग क्या निकालने की आवश्यकता होगी, AB की वैल्यू निकालने की आवश्यकता होगी। तो AB अभी तक यहाँ देखेंगे, दैट इज 2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, देन 3 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इस टोटल का क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 - 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 1 + 4 और ये स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। चलिए अभी तो हम लोगों ने ये कर लिया। अब हमें क्या चाहिए होगा, BC का वैल्यू चाहिए होगा। BC का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो ये वाला B और C है, तो क्या आ जाएगा, -2 - 2 का होल स्क्वायर आएगा, देन प्लस अगर हम लोग देखते हैं तो -11 और -3 का होल स्क्वायर आएगा। अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हो जाएगा इसका अगर हम लोग करते हैं तो -4 का होल स्क्वायर, देन यहां पर हम लोग देखेंगे दैट इज -14 का स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब इसका करेंगे तो 16 आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे, और इसका अगर हम लोग करते हैं 14 का, तो आप यहां पर कर सकते हैं, यहां पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहां पर 1, तो हो जाएगा 6 9
और 196 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये पुट करेंगे। अब इस पूरे के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो अब ये बेसिकली हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 1 11 और यहाँ पर 2। अब इसका हम लोगों को क्या करना होगा, स्क्वायर रूट पता करना होगा। तो इसका बेसिकली चलिए स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे पता करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूं पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, 212 का स्क्वायर रूट पहले निकाल लेंगे, नहीं तो ये भी आपको कहीं बाद में क्या करेगा, कंफ्यूज करा देगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये हो जाएगा इतना, 2 5 10, 2 3 6। और अब ये किससे जा सकता है, ये आप देखने का प्रयास करें। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपका आएगा 2√53। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हम लोगों को AC का वैल्यू निकालना है। तो AC का वैल्यू अब हम लोगों का कैसे निकलेगा, दैट इज -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -16 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इस तरह से होगा, तो ये हो जाएगा 9 में। और 16 में अगर आप देखेंगे तो 16 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 36, और 6 दूनी 12 और 1, तो हो जाएगा 6, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर हो जाएगा 256। तो ये आपका आएगा। अब इन दोनों को ऐड करना होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का क्या चीज, इतना। अब इसका फिर से हमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 5 के टाइम्स में चला जाएगा। अब ये आपका बेसिकली कुछ आ नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पर AB और BC को अगर हम जोड़ते हैं, यानी कि ये वाला जो BC है और ये वाला जो AC है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इतने के बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सिंस हम लोगों ने देखा कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है ये कॉलिनियर नहीं है। अब चलिए इस पर आधारित हम लोग अब देखते हैं, 2 और क्वेश्चन इस पर हम लोग का आधारित है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखिए, ये भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉइंट P दिया हुआ है, और ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस पर है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि कॉलिनियर है या नहीं है, बिल्कुल वैसे ही पॉइंट बनाकर आपको चेक करना है, जो आप कर सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर पॉइंट्स आप देख लीजिए, और ये जो है ये कॉलिनियर है, ठीक है। तो इसको भी जस्टिफाई करना NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, बिल्कुल ABC आप बना के चलिए और देखिए कि उस टाइप से ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सेम बेसिस पे क्वेश्चन है, तो इसको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता इसमें नहीं है।